लोकसभा में कांग्रेस के डिप्टी लीडर गौरव गोगोई द्वारा सरकार के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था उसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। अविश्वास प्रस्ताव के लिए 50 सदस्यों का बहुमत आवश्यक होता है, जो कि कांग्रेस के पास था। इस अविश्वास प्रस्ताव को विपक्षी पार्टियों का जो इंडिया अलायंस है उसका भी समर्थन प्राप्त है। साथ ही तेलंगाना की भारत राष्ट्र समिति पार्टी ने भी अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन किया है। अब सवाल यह है कि लोकसभा में सरकार का इतना बहुमत होने के बावजूद भी विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया गया। संसद के मानसून सीजन की शुरुआत से ही विपक्षी पार्टियां मांग कर रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर संसद में बोलें। काफ़ी दिनों के विरोध प्रदर्शन और संसदीय कार्रवाई के भंग हो जाने के बाद विपक्ष ने सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन के 2 प्रस्ताव रखे। ये अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लाए गए ताकि प्रधानमंत्री को संसद में बोलने के लिए फोर्स किया जा सके। हमारे संविधान में लिखा है कि प्रधानमंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड होता है। इसलिए लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के समय जब सांसद बहस करते हैं तो प्रधानमंत्री उस बहस का जवाब देते हैं। विपक्ष के सांसद जो भी सरकार पर चार्ज लगाते हैं प्रधानमंत्री को उसका जवाब देना होता है। संसद के रिकॉर्ड बताते हैं कि वर्तमान में जो लोकसभा चल रही है उसमें 2019 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री ने केवल 7 डिबेट में भाग लिया है, जिसमें से 5 डिबेट वो हैं जब प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित किया गया तो उस पर मोशन ऑफ थैंक्स पर प्रधानमंत्री द्वारा भाषण दिया गया। इसके अलावा 2 और ऐसे अवसर जब प्रधानमंत्री द्वारा संसद को संबोधित किया गया वे थे, एक 2019 में नए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की नियुक्ति होने पर प्रधानमंत्री द्वारा संबोधित किया जाना। दूसरा, फरवरी 2020 में प्रधानमंत्री द्वारा संसद को यह बताया गया कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आधारशिला रखी गई है। विपक्ष ने इस बात की भी आलोचना की है कि मणिपुर मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने संसद में ना बोलकर संसद से बाहर बोलना जरूरी समझा। लेकिन इससे पहले भी अन्य प्रधानमंत्री व मंत्रियों ने नीतियां बनाई हैं तथा दूसरी घोषणाएं की हैं, जबकि संसद का सत्र चल रहा होता था। भारत की मंत्रिमंडलीय सरकार में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा के नियमों में यह बताया गया है कि समय समय पर मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है ताकि यह पता किया जा सके कि मंत्रिपरिषद को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है या नहीं। हमारे संसदीय इतिहास में 27 अविश्वास प्रस्ताव लाए जा चुके हैं, लेकिन इनमें से एक भी अविश्वास प्रस्ताव सफल नहीं रहा। इस बार भी हमारी सरकार के पास लोकसभा में स्पष्ट बहुमत है और यह अविश्वास प्रस्ताव भी सफल नहीं हो पाएगा। 1979 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को पहले ही एहसास हो गया था कि उनके पास फुल मेजोरिटी नहीं है, इसलिए उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। अब किसी के भी माइंड में क्वेश्चन उठेगा कि जब अविश्वास प्रस्ताव कभी सफल ही नहीं होते तो फिर अविश्वास प्रस्ताव लाया ही क्यों जाता है। विपक्षी पार्टियों द्वारा समय समय पर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है ताकि सरकार को अकाउंटेबल बनाया जा सके। 1963 में जे.बी. कृपलानी द्वारा जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन उस समय लोकसभा में जवाहरलाल नेहरू सरकार की फुल मेजोरिटी थी। आचार्य कृपलानी ने अपना भाषण यह कहकर आरंभ किया कि यह मेरे लिए एक शर्म की बात है कि मैं एक ऐसी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया हूं जो कि मेरे लगभग 30 साल पुराने दोस्तों के द्वारा चलाई जा रही है, लेकिन मेरी ड्यूटी और मेरी अंतरात्मा सबसे ऊपर है तथा इसमें भावनाओं का कोई क्वेश्चन नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव के जवाब में नेहरू ने कहा कि यह अच्छी बात है कि समय समय पर सरकार को लोकसभा में टेस्ट किया जाए, चाहे सरकार गिरने की कोई संभावना ना हो। जवाहरलाल नेहरू ने अंत में कहा कि मैं इस अविश्वास प्रस्ताव और लोकसभा में हुई इस बहस का स्वागत करता हूं। सरकार को लोकसभा के प्रति उत्तरदायी ठहराने के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए ही 1966 से 1975 के बीच इंदिरा गांधी के खिलाफ 12 अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में जो बहस होती है वह काफ़ी सारे मुद्दों पर होती है। बहस में भाग लेने वाले सांसद राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय किसी भी मुद्दे को उठा सकते हैं। जैसे कि 2018 में जब सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तब तेलुगु देशम पार्टी के सांसदों ने आंध्र प्रदेश के मुद्दों को उठाया था, जबकि दूसरी पार्टी के सांसदों ने भी जो भी उन्हें इम्पोर्टेंट लगा उन मुद्दों को उठाया। अब सवाल है कि वर्तमान में सरकार के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है
उस पर बहस कब आरंभ होगी। लोकसभा के नियमों के अनुसार जब लोकसभा अध्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो लोकसभा अध्यक्ष इस प्रस्ताव पर बहस के लिए कोई डेट देते हैं। यह डेट अविश्वास प्रस्ताव के स्वीकार करने के 10 दिन के अंदर होनी चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस कई घंटों तक चल सकती है या फिर कई दिनों तक भी चल सकती है। 1992 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था उस प्रस्ताव पर 6 दिन तक बहस चली थी। ये भारत के संसदीय इतिहास में किसी भी अविश्वास प्रस्ताव पर चली सबसे लंबी बहस थी।